Hyundai ने इंडिया में अपनी 7 सीटर एसयूवी अल्काज़ार का अपडेटेड अवतार लॉन्च कर दिया है। क्रेटा बेस्ड इस 3 रो एसयूवी को लंबे समय से मिड साइकिल रिफ्रेश की जरूरत थी। 2024 अल्काज़ार फेसलिफ्ट को पेट्रोल वेरिएंट के लिए 14.99 लाख और डीजल वेरिएंट के लिए 15.99 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें इसके ट्रेडिशनल कंपटीशन की, तो सबसे पहले ये भिड़ेगी टाटा सफारी और XUV 700 से। इसलिए सबसे पहले हम अल्काज़ार फेसलिफ्ट को इन्हीं 2 मिड लार्ज एसयूवीज के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि आखिरकार कौन सी एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अल्काज़ार फेसलिफ्ट की लेंथ 4560 mm की मिल जाती है। टाटा सफारी की लेंथ 4668 mm की मिल जाती है। XUV 700 की लेंथ 4695 mm की मिलती है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट की विड्थ 1800 mm की मिल जाती है। टाटा सफारी की विड्थ 1922 mm की मिल जाती है। XUV 700 की विड्थ 1890 mm की मिलती है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट की हाइट 1710 mm की मिलती है। टाटा सफारी की हाइट 1795 mm की मिल जाती है। XUV 700 की हाइट 1755 mm की मिलती है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2760 mm का मिल जाता है। टाटा सफारी का व्हील बेस 2741 mm का मिलेगा और XUV 700 का व्हील बेस 2750 mm का मिलता है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिलता है। टाटा सफारी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिल जाएगा और XUV 700 का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलता है। अल्काज़ार फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 180 लीटर का मिलेगा। टाटा सफारी का बूट स्पेस 420 लीटर का मिलेगा और XUV 700 का बूट स्पेस 240 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज यहाँ पर सबसे लंबी एसयूवी आप XUV 700 को कह सकते हो। इनफैक्ट इसका व्हील बेस भी कंपैरेटिवली अच्छा ही है, इसलिए इसके साथ तगड़ा वाला लेगरूम तो देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन इनमें सबसे स्पेशियस कैबिन स्पेस आपको सिर्फ टाटा सफारी दे पाएगी ड्यू टू बेटर विड्थ एंड हाइट। आप कंफर्टेबल होकर के रियर सीट्स पर बैठ पाओगे, क्योंकि मेजर इश्यूज रियर सीट्स को लेकर ही होते हैं, स्पेशली जब हम 7 सीटर एसयूवीज की बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी टाटा सफारी बेहतर होगी और 420 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस आपको टाटा वाली एसयूवी ही डिलीवर कर पाएगी। अल्काज़ार और सफारी दोनों ही 6 और 7 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, लेकिन XUV 700 में आपको एडिशनली 5 सीटर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। अल्काज़ार में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 158 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये अपने 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये अपने 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। XUV 700 की बात करें तो इसमें भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 197 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकेंड वन इज 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 182 bhp का पावर और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। टाटा सफारी की बात करें, इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है विच इज 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 168 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। इंजन वाइज वर्सेटैलिटी के मामले में अल्काज़ार और XUV 700 बेहतर साउंड कर रही है, लेकिन अगर हम सबसे पहले टर्बो पेट्रोल इंजन को कंसिडर करें तो यहाँ पर अल्काज़ार और XUV 700 ही ऐसी 2 एसयूवीज है जो आपको पेट्रोल इंजन दे रही है और इस फ्यूल ऑप्शन में क्लियरली XUV 700 का दबदबा नजर आ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि XUV 700 काफ़ी पावरफुल और रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस डिलीवर करती है और इसका कोई कंपटीशन नहीं है इस कंपैरिजन में पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन को लेकर। वही अगर हम बात करते हैं डीजल मैकेनिक्स की, डीजल इंजन की, उसमें भी XUV 700 वन साइड डोमिनेशन दिखा रही है एंड दिस इज सो क्रेजी। और XUV 700 का एक फायदा ये भी मिलेगा कि ये ऑल व्हील ड्राइव है और बाकी 2 एसयूवीज फ्रंट व्हील ड्राइव। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज 2024 अल्काज़ार फेसलिफ्ट अपने लुक के मामले में सिर्फ क्रेटा का बड़ा मॉडल नहीं है, बल्कि ये क्रेटा और एक्स्टर के कॉम्बिनेशन से बना प्रोडक्ट है। जोक्स अपार्ट, इसमें एक बोल्ड लुक वाली डिज़ाइन थीम दी गई है जिसमें एज शेप्ड कनेक्टेड LED DRLs, एक बड़ा रेडिएटर ग्रिल और एक वाइड स्कप प्लेट के साथ एक अट्रैक्टिव लुक वाला फ्रंट फेस मिलता है। साइड प्रोफाइल पे सबसे बड़ा चेंज न्यू 18 इंच डायमंड कट अलाई व्हील्स, बड़ी रियर क्वार्टर विंडो
ब्लैक पेंटेड क्लैडिंग और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स है। वही अल्काज़र के रियर प्रोफाइल पे बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जिसमें नया स्पॉइलर बम्पर और स्किड प्लेट के लिए नए डिज़ाइन शामिल है। साथ ही कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स भी मिलते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का लुक पर्सनली मुझे तो ठीक ठाक लगा। वही XUV700 की डिज़ाइन का तो मैं पहले से ही फ़ैन हूँ। महिंद्रा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एसयूवी पूछोगे मुझसे तो मैं इसी एसयूवी का नाम लेना चाहूँगा। ये अकेली ऐसी गाड़ी है इस कंपैरिजन में जिसने अपने रियल एसयूवी लुक्स को बरकरार रखा है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स ने अभी तक एक नया ट्रेंड चलाया है जहां नीचे फॉग लैंप्स के प्लेसमेंट पे हेडलैम्प्स होते हैं और हेडलाइट्स जहां होना चाहिए वहां DRLs होते हैं। लेकिन XUV700 एकमात्र ऐसी एसयूवी है जो कि ओल्ड ट्रेडिशन वाले लुक के साथ भी गजब ढाती है। टाटा सफारी की बात करें तो टाटा की न्यू सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज की ग्लिम्स देने वाली ये भी एक एसयूवी है। इवन अब फ्यूचर में जितनी भी एसयूवीज आएगी टाटा की, इंक्लूड पंच फेसलिफ्ट एंड सिएरा, सब में आपको टाटा की नई डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी DRL, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या बन जाता है तीनों एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। टाटा सफारी में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि XUV700 और अल्काज़ार में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। टाटा सफारी में गेस्चर कंट्रोल्ड बूट ओपनिंग दी जा रही है, जबकि XUV700 और अल्काज़ार में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग मिलती है। XUV700 में स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। टाटा सफारी और अल्काज़ार में ये फीचर आपको नहीं मिलता। टाटा सफारी और अल्काज़ार में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी DRLs मिल जाते हैं। XUV700 में नॉर्मल स्पिल्ट एलईडी DRL मिलते हैं। टाटा सफारी और अल्काज़ार में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है। XUV700 में नॉर्मली स्पिल्ट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज का इंटीरियर अपने मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आता है, लेकिन इनमें मुझे सबसे इंप्रेसिव इंटीरियर्स XUV700 के लगे। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों ही एसयूवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्टरी, 10.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थर्ड रो कप होल्डर्स और एयर प्योरीफायर मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं तीनों एसयूवीज में। अल्काज़ार में आपको 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट्स मिल जाती है, जबकि टाटा सफारी में 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट्स मिल जाती है। वही XUV700 में 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट्स मिल जाती है। अल्काज़ार और टाटा सफारी में फ्रंट एंड मिडिल रो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि XUV700 में सिर्फ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। टाटा सफारी में 12 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। XUV700 और अल्काज़ार में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। टाटा सफारी में 12 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। XUV700 में 10 स्पीकर्स सोनी साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। अल्काज़ार में 8 स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। टाटा सफारी और अल्काज़ार में रियर विंडो सन ब्लाइंड दिया जा रहा है, जबकि XUV700 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले अल्काज़ार फेसलिफ्ट की बात करें तो इसके आउटगोइंग मॉडल का क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है और ये एसयूवी तो जस्ट लॉन्च हुई है, लेकिन हुंडई जिस तरीके से अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर इनिशिएटिव्स ले रहा है उस हिसाब से आप इस एसयूवी से भी बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। वही XUV700 की ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास है। इस एसयूवी ने ग्लोबल एनके पर 5 स्टार रेटिंग हासिल की है एंड दिस इज एक्सीलेंट। सेम गोज टू टाटा सफारी, इस गाड़ी ने भी रिसेंटली 5 स्टार हासिल किए हैं। सो इंडियन ब्रांड्स की इन दो एसयूवी से आप बुरा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर बात हो सेफ्टी की। एनीवे, अगर हम बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की
तो तीनों एसयूवीज में आपको लेवल 2 ADAS वाला फीचर दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशनरी सेफ्टी फीचर बन सकता है। तीनों में 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, साथ ही बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तीनों ही एसयूवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखा आपने कि किस तरीके से तीनों ही मिड लार्ज एसयूवीज एक दूसरे को कितना ज़्यादा कंपटीशन दे रही है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पावरफुल एंड स्मूथ इंजन, कैबिन कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड लिटिल बिट डिसेंट फीचर्स, इनमें आपको XUV700 से बेहतर वैल्यू निकालकर और कोई एसयूवी दे ही नहीं सकती इस कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम फीचर्स को देखें तो वहाँ पर टाटा सफारी का डोमिनेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ लिमिटेशंस मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही नहीं मिलता, विच इज़ बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ 2023 टाटा सफारी। अल्काजार की कोशिश भी अच्छी रही इस कंपैरिजन में। बात घूमकर आ जाती है आपके प्रायोरिटीज़ पर, और इसलिए मैं तो इस वीडियो में आपको टाटा सफारी या XUV700 ये दो एसयूवीज रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अल्काजार का टॉप स्पेक वेरिएंट आपको 21.73 लाख में मिलता है, जहाँ टाटा सफारी और XUV700 के टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग 25-26 लाख तक जाती है। इसलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग रेंज में मिलने वाले XUV700 और सफारी के रिस्पेक्टिव वेरिएंट्स को कंपेयर करके देख लेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए कि आखिरकार कौन सी एसयूवी आपको खरीदनी है या कौन सी एसयूवी बेहतर है इनमें। लेकिन इस कंपैरिजन में मैं आपको स्पेशली XUV700 एज अ ओवरऑल पैकेज नेसेसरी मॉडर्न फीचर्स के साथ सजेस्ट करूंगा। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो इस कंपैरिजन को लेकर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।